आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लाए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कक्षा 11 के प्रथम पार्ट, जो कि भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, तो उसके गद्यांश से प्रश्न उत्तर। गद्यांश है आपका हाय अफसोस उन्नति करो वाला, यानी कि अंतिम। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपनी पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है, प्रथम पाठ है भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उसे ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 11 पाठ प्रथम के जो गद्यांश है अंतिम वाला, उसके हम आज प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों जो ये गद्यांश है उसे पढ़ देता हूँ, जिसे आपको समझने में आसानी हो। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि आज निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। तो ये था गद्यांश, जिससे संबंधित आज हम प्रश्न उत्तर कराएंगे। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा है वर्तमान दशा में लेखक ने किस बात पर अपना खेद व्यक्त किया है, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों में किस भावना को विकसित करने पर बल दिया है। और लास्ट यहाँ पर भारतेंदु जी भारतीयों को आह्वान करते हुए क्या कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपका गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो मुझे लगता है सबको पता होगा, पाठ है भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं पहले रेखांकित अंश पढ़ देता हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। ये था रेखांकित अंश। यहाँ पर लेखक जो है देशवासियों को समझाना चाहता है कि अब चारों ओर विकास की होड़ लगी हुई है, तो अब भी अगर तुम लोग सोते रह गए तो गलत हो जाएगा। इसलिए नींद से उठ जाओ, अपने देश में हर प्रकार की उन्नति करिए, अपने देश को हर प्रकार से विकसित कीजिए, जिसमें भी तुम्हारी भलाई हो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी कार्य को करने से तुम्हारी भलाई हो रही है, तो उसी कार्य को करिए, और वही किताबें पढ़िए जो कि आपके लिए उपयोगी हैं, आपकी उन्नति के लिए उपयोगी हैं। वैसे ही खेल खेलिए जिनसे आपकी और देश की प्रगति हो। वैसे ही बातचीत कीजिए। अगर आप एक दूसरे से अपनी वार्तालाप भी करते हैं, तो उस वार्तालाप में भी आपकी उन्नति के बीच होने चाहिए। और परदेसी वस्तु, जो विदेश से बनकर वस्तुएं आती हैं, उन वस्तुओं पर और विदेशी भाषा पर विश्वास मत करो। अपने ही देश में रहकर हर प्रकार की आवश्यक वस्तु को उत्पन्न करो और अपनी ही भाषा की उन्नति करो, तभी आपकी उन्नति हो सकती है। तो ये था रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों में किस भावना को विकसित करने पर बल दिया है।
तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों से अपनी ही भाषा और अपनी भाषा को उजागर करने पर बल दिया है। लेखक यहाँ चाहता है कि आप जो है स्वावलंबी बने, अपने आप को विकसित करें, अपने देश को विकसित करें। निज वस्तु ही जो है सुदृढ़ होती है और विश्वसनीय होती है। विदेशी वस्तु और विदेशी भाषा जो है अविश्वसनीय होती है, जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु जी भारतीयों को आह्वान करते हुए क्या कह रहे हैं? भारतेंदु जी भारतीयों को आह्वान करते हुए यह कह रहे हैं कि अपने देश में रहकर अपना चहुमुखी विकास कीजिए, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति कीजिए। आपकी भाषा और आपकी उन्नति ही आपके देश की उन्नति के समान होगी। अर्थात आपका अगर विकास होता है तो आपके देश का भी विकास होगा, आपकी भाषा का अगर विकास होता है तो आपके देश का भी विकास होगा। तो बच्चों, ये थे आज के गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ आपके समझ आए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके अपनी समस्या मुझे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका निदान करने की। ये जितने भी प्रश्न हैं जो प्रस्तुत गद्यांश दिया हुआ है, इसके आधार पर मैंने शाब्दिक रूप में आपको बताए हैं इसके उत्तर। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।